नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के आलापुर ग्राम सभा में। आलापुर ग्राम सभा का एक मामला सामने आया है जिसमें ओबीसी और एससी समाज की जो भाईचारा है उसे खत्म करने की एक कोशिश नाकाम की गई है। यहाँ मामला कुछ है नहीं, लेकिन मामले को बढ़ा करके इतने आगे तक पहुंचा दिया गया है कि एससी एक्ट में एक ओबीसी पे मुकदमा कायम कर दिया गया है। हालांकि एससी एक्ट का ये कोई पहला मुकदमा नहीं है और एससी एक्ट के जो जेन्युइन मामले होते हैं उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें बड़ा समय लग जाता है, लंबी तारीखें लग जाती है उसको कायम करवाने में। लेकिन यहाँ पे प्रशासन द्वारा इतनी जल्दबाजी दिखाई गई है कि मात्र 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर एससी एक्ट का मुकदमा कायम कर दिया गया है। और मामला कुछ नहीं है, मामला यहाँ पर ठीक है, मामला यहाँ पर जो है मामला खंभे को लेकर के है। क्योंकि जो नक्शा बनाया जाता है नक्शा बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन स्थानीय नेता जो हैं भाईचारे को खराब करने के लिए, हालांकि जो ओबीसी और एससी के बीच की खाई है अभी ढंग से पट भी नहीं पाई है, तब तक ये मामला आ जाता है। मामले में होता ये है कि जो नक्शा बनाया जाता है उस नक्शे में बिल्कुल खंभे की जो लाइन होती है, खंभे का जो रूट होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। लेकिन यहाँ स्थानीय नेता रंजिश पैदा करने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए उसका रूट बदल देते हैं। मैं नक्शा भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि नक्शे में क्या रूट है और यहाँ पे धरातल पे क्या है। ये खंभा आप देख सकते हैं, ठीक सामने खंभा है। ये खंभा इधर दिखाइए आप, ये सारे खंभों की लाइन देखिए, ये रूट जो है बिल्कुल सीधा है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या। क्या मामला था, किस मामले को लेकर के विवाद हुआ था? मामला को विवाद लेकर ये हुआ था सर कि ये जो सीधी लाइन आनी थी सीधी होना चाहिए ये। अब हम लोग घर पे थे नहीं, ये लोग नेता या यहाँ की जो सामने वाले घर के हैं ये बोले हमारी जमीन है, उस ड्राइवर को लेके हमारे घर पे खंभा करवा दिया। अब हम लोग जो ऐसा करे मारपीट की धमकी दे रहे हैं। जबकि नक्शा जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हाँ सीधा है सर। केवल रंजिश पैदा करने के लिए जो है, पुरानी रंजिश या कोई सी मान लो रंजिश के चलतन हमारे घर पे खंभा लगवा दिया इन्होंने। अब उसको हटवाने के लिए अब हमारे ऊपर ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अब इसके लिए आप लोग जैसा उचित बैठे वैसा करिए, लेकिन उनको सीधी चाहिए सर। अच्छा, स्थानीय पत्रकार भी आए थे, पत्रकार के ऊपर एससी एक्ट में मुकदमा कायम हाँ जी, हाँ जी, पत्रकार भी एक आया था, उसका रामबरन यादव नाम है। उसको इन्होंने जब देखा तो उसको गाली, बहुत बुरी बुरी गाली दिया है। और गाली देकर जब चलने लगा तो उसको कुछ दूर तक दौड़ दौड़ के भी गाली दिए हैं। बोले फलाने तुम्हारे उसके बाप का नाम ले लेके बोले तेरे साले के 4 दिन के अंदर वो छिंद कर दूंगा इस जगह से। ऐसी ऐसी गाली दिया उसको, ऐसा ऐसा भगा दिया साहब। अब उसके ऊपर केस लगा रहे, सुन रहा हूँ इसको। अब देखे सब क्या है उसमें। प्रशासन की कैसी संलिप्तता है इसमें? पुलिस वगैरह क्या कर रही है? अब पुलिस वगैरह कुछ नहीं करे साहब। आई तो कल खड़े होके खंबा फिर हमारी तरफ गड़वा दिया। पुलिस गड़ा के चली गई, हम उसके डर के मारे कुछ बोले भी नहीं सब। अब जैसा आपको चीज बैठा वैसा करे। हाँ, तो ये यहाँ गांव की स्थिति है। गांव में आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी आती है तो कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण करती है, गरीबों पे दबाव बनाती है, जबरदस्ती अपनी बातें थोपने का प्रयास करती है। जबकि मामला कुछ भी नहीं है। मामला था कि जो रूट है वो सीधा रूट रहे, लेकिन यहाँ एक रंजिश पैदा करने के लिए बस ये चीजें की गई हैं। अगले का कहने का मतलब ये है सर कि लाइन टेढ़ी होगी तो होगी, जिसको मर्जी उसको आप बुला लीजिए। हम किसी को आप जोड़ेंगे नहीं। हम ये खंबा गड़ गया तो गड़ गया, उखड़ेगा नहीं यहाँ से। उसका इतनी मान लो नेतागिरी या थाने में बैठा था उसका, जब ये पूरी फोर्स बुला लिया और जबरदस्ती खंबा गाड़ी कल चले गए। उसके बाद कोई बातचीत नहीं। अब आज हमारे ऊपर देखो ऐसा केस भी लगवाने। नेताओं की मिली भगत। हाँ, नेताजी जो उनकी पार्टी के हैं और जो मान लो थाने के हैं सब उनके मिले जुले एक सरकार बना रखे हैं। अपना अपने आगे किसी सुनते नहीं है। यही है सर। और लोग हैं, क्या मामला है चाचा यहाँ? क्या हुआ था? ये वही बात है। किस चीज को लेकर के रंजिश है यहाँ? वो खंबे का रंजिश है। ठेकेदार हमसे कहा, वो भरोसा वाला कहा है कि जो है हमारी इसी तरफ जो जमीन थी उसी तरफ जमीन भी मुझे भी गाड़ देना। हाँ, अच्छा, पत्रकारों का काम है यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है, हकीकत है, वो दिखाते हैं पत्रकार। यहाँ पे सुनने में आया, हमें जानकारी मिली है तो हम लखनऊ से भागे हुए यहाँ आए हैं कि पत्रकार के ऊपर एससी एक्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया, दर्ज करा दिया गया है। क्या मामला था? आप लोग तो यहाँ पे रहे थे, देखे थे, उस दिन थे ना आप लोग? हाँ, तो रहे ना। क्या पत्रकार ने कोई वैसा कार्य किया था कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए? पत्रकार यहाँ कुछ नहीं काम किया। पत्रकार उधर गया भी नहीं। पत्रकार उधर गया भी नहीं है। और उनके ऊपर एससी एक्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया है। मुकदमा दायर किया गया है।
हाँ, वो जो है ठेकेदार कहा है, जो ये बात बताया है कि जो उन्हें ये लौंडा गड़ाई से नीचे खंबा नहीं, नीचे हम नहीं गाड़ते। हाँ, ये कोई पहला मामला तो है नहीं उत्तर प्रदेश का, कई ऐसे तमाम मामले हैं जहां पे अगर आपकी जाति के पीछे यादव हैं तो आपको टारगेट किया जाएगा, आपके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, आपको दबाने की कोशिश की जाएगी, खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अब यहीं ये जो आलापुर ग्राम सभा है जनपद बाराबंकी का, इसी का मामला ले लीजिए। गांव में मामला होता है, विवाद होता है, जो खंभे का रूट होता है वो नक्शे में बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन जबरदस्ती विवाद पैदा करने के लिए खंभे का रूट बदल दिया जाता है। उसके बाद पत्रकारों को सूचना मिलती है, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं, पत्रकार कवर करने के लिए आते हैं, तो पत्रकार के ऊपर एससी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये खुद शासन प्रशासन सबको सोचनी चाहिए। पत्रकारों का काम होता है जो जमीन की वास्तविक हकीकत है, क्या घटनाएं घटी हैं वो दिखाना, लेकिन यहाँ उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनका कैसे शोषण किया जा रहा है, ये देखिए आप और जानेंगे। क्या मामला हुआ था भैया? खंभे का मामला था। तो वो जो पत्रकार यहाँ बैठे थे जी। वो वहाँ गए भी नहीं। हाँ। वो उन्हें राजकुमार जो हैं वो गाली गुप्ताली देने लगे, बस उसने उठाया मोटरसाइकिल चला गया सीधा। उसने कुछ भी नहीं बोला बेचारे ने। पत्रकार चले गए जी, फर्जी मुकदमा दायर किया फर्जी मुकदमा दायर किया गया। हम यहीं पर हम भी खड़े थे। उसने एक जबान भी नहीं बोला, यही उसने कहा गाली ना दो मुझे, बस वो चला गया। हाँ, और कुछ भी नहीं बोला? और कुछ नहीं हुआ, ना कुछ बोला उसने, ना उसने यही कहा गाली मत दो, बस मोटरसाइकिल स्टार्ट करके इतने में निकल गया। वो रुका नहीं यहाँ 2 मिनट भी ना। फर्जी मुकदमा दायर किया? फर्जी मुकदमा है। और भी लोग हैं? क्या मामला था भैया? यह मामला खंभे का विवाद था। फिर पत्रकार आए और राजकुमार गाली गलौज किया, पत्रकार मोटरसाइकिल उठाए चल दिए। कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोले। क्या कह रहे हैं चाचा? कम से कम 500 गाली दिया, वो भाग गए फिर। हाँ, और तुरंत जाके जो है मुकदमा दायर कर दिए? दायर कर दिए। हाँ, परसों की बात है, कल जब पत्रकार ने कुछ नहीं कहा होगा तो मुकदमा आखिर दर्ज कैसे हुआ? कहीं इसने नेतागिरी किया, खब्बा उखड़ा के इधर से इधर खड़वा दिया। अच्छा, ये बात कहा। कहीं किया होगा नेतागिरी, इस कारण से उसको गाली पकड़ा शुरू कर दिया। कम से कम 500 गाली दिया। अब गाली देने के बाद वो भाग गए। कुछ भी नहीं बोले? कुछ भी नहीं बोले, मेरा भी हाथ पकड़ लिए, कहीं चलो। ये पत्रकारों की स्थिति। अब क्या कोई आज के समय में हकीकत दिखाए, जमीनी खबर दिखाए? जमीनी खबर दिखाने पे आप देख सकते हैं कि पत्रकारों के साथ क्या चीजें होती हैं। क्या हुआ था, क्या पूरी चीजें बताइए। जी सर, हमारा नाम गंगाराम रावत है। भारतीय किसान यूनियन बहादुर का मैं ब्लॉक अध्यक्ष हैदराबाद पद पर कार्य करता हूँ। यहाँ जब खंभे को लेकर विवाद हुआ तो हमारे पास राजकुमार ने फोन किया, क्योंकि वो हमारे रिश्ते में हमारे साले लगते हैं। सगे साले हैं आपके? जी, सगे साले हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि हमारे द्वारा जबरदस्ती खंभा गड़वाया जा रहा है। तो उस समय मैं हैदरगढ़ में था। तो हमने कहा आज तो हम आ नहीं पाएंगे, लेकिन कल सुबह आप किसको देखने आएंगे। विवाद नहीं करना, जो कुछ होगा कल उसका निस्तारण हम लोग करवा देंगे। उसके बाद रात में करीब 10 बजे हम और हमारे साढ़ू दोनों लोग मिलकर यहाँ आए। आने के बाद में रात में चले गए, लेकिन दूसरे दिन आए तो उनके दरवाजे पे दोनों लोग के बीच में सहमति हुई कि क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत खंभा इधर उधर कर दिया जाए, जिससे कि दोनों लोगों का विवाद खत्म हो जाए और कोई रंजिश ना हो सके। उस दर पे से उस समय खंभा उखड़ गया। उसके बाद हम वहां से चले गए। ये हुआ कि बाद में खंभा थोड़ा बहुत इधर उधर करके हम लोग गाड़ दिया जाएगा। और हमारे जाने के बाद यहाँ पर दोबारा राजकुमार ने पुलिस लाकर खंभा जहाँ इनकी तरफ ऊपर चढ़ के गड़वा दिया। उसके बाद में शाम को मुझे पता चला कि पत्रकार रामबरन यादव जी के ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिससे हम लोग अन्याय का साथ कभी नहीं देंगे। रिश्तेदार हो या हमारे घर का ही कोई हो, लेकिन हम अन्याय के साथ कभी नहीं, न्याय के साथ खड़े रहेंगे। तो ये मुकदमा बिल्कुल फर्जी और निराधार है। इसे तत्काल प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है, इसे तत्काल हटा करके इसके ऊपर फाइनल रिपोर्ट लगाई जाए। रिश्तेदार हो क्या आप जो है पत्रकार का पक्ष ले रहे हैं? जी रिश्तेदार क्या, जब कोई भी हो अगर गलत करेगा तो गलत के साथ हम लोग साथ नहीं देते हैं। हाँ। आप मानते हैं कि आपके रिश्तेदार ने गलत मुकदमा कराया? जी गलत है।
पूर्णतः गलत है, फर्जी है। फर्जी है। क्या लगता है इसमें नेताओं की, प्रशासन की मिली भगत है? जाति देख करके टारगेट किया जा रहा है। जी, हम भी जाति के रावत बिरादरी के हैं, लेकिन क्या कहते हैं, प्रशासन के लिए अगर हम लोग भारतीय किसान यूनियन के अगर कोई भी सदस्य का लेके जाते हैं, उसको अगर जायज मुकदमा होता है तो उसको दौड़ाने ते कम से कम 20 बार चक्कर लगवाते हैं। सीओ ऑफिस, कप्तान ऑफिस तक हम लोग जाते हैं, तब कहीं मुकदमा दर्ज करवा पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उस मुकदमे को हम लोग 156(3) में डलवा कर मुकदमा दायर करवाते हैं जी। लेकिन इतनी जल्द हमने मुकदमा कभी नहीं देखा कि एप्लीकेशन पड़ी नहीं, FIR दर्ज हो गई। जी, SC एक्ट में। जी, निराधार मुकदमा है, बिल्कुल निराधार है, फर्जी है। और बात करेंगे, आप भी रिश्तेदार हैं? नहीं, आप थे, हम नहीं थे। अच्छा, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे? नहीं, हम नहीं थे, हम तो अभी आए हैं। प्रकरण की जानकारी बताइए। हाँ, प्रकरण की जानकारी है मामले की? मामले की जानकारी ये है भाई, ब्लॉक अध्यक्ष का हमारा फोन आया था कि ऐसा ऐसा मामला है वहाँ पर। तो हमने कहा जाइए भाई, आपस का मामला है, उसका जो है जो भी निराकरण है करवा दीजिए। तो ये आए, इन्होंने यहाँ से फोन किया कि मामला ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमने कहा भाई ये तो गलत है, पूरा गलत है। तो अब अच्छा, क्या कहा जा रहा है, प्रशासन कह रही है कि जो पत्रकार रामबरन यादव थे उन्होंने मारपीट भी की थी, क्या ऐसा भी कोई मामला आपके संज्ञान में? नहीं, हमारी संज्ञान में नहीं है ये। हमारी संज्ञान, मारपीट तो है ही नहीं हमारी संज्ञान में। ये तो हमको शाम को पता चला FIR दर्ज हुई है। आप भी रिश्तेदार हैं उनके? हाँ, रिश्तेदार हम भी हैं। तो मारपीट जैसी कोई घटना उन लोगों की तरफ से आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मारपीट वगैरह कुछ नहीं? मारपीट वगैरह कुछ नहीं, बस गाली गलौज कुछ? बस ये है, मतलब ये तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि हवा में मुकदमा कैसे दर्ज होता है। बिल्कुल हवा ही मुकदमा। अब जिस पर आप चाहें उस पर मुकदमा ऐसे दर्ज कर देंगे। घटना स्थल की आप जांच करते, गांव कह रहा है यहाँ इतने लोग कह रहे हैं यहाँ विवाद नहीं हुआ है, और आप वहाँ SC ST का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मतलब वही पत्रकारों को ऊपर इतना उत्पीड़न जो हो रहा है ये फर्जी का, ये तो हम सरकार से मांग करेंगे, ये तो बिल्कुल फर्जी गलत है, इसको रोका जाए। ये मामले इसी तरह बढ़ते जाएंगे, विवाद बढ़ता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। और यहाँ से छोटे छोटे लोकल नेता लोग हैं, वही सब ये विवाद करवाते हैं, क्योंकि उनको राजनीति करनी है पंचायत में। हम लोगों को राजनीति तो करनी नहीं है, जो सच है हम उसके साथ हैं। ये बताइए, यहाँ के स्थानीयों का कहना है, जो जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है उनके रिश्तेदारों का कहना है कि मुकदमा फर्जी है। प्रशासन को कहीं ना कहीं इस मामले पे संज्ञान लेना चाहिए, और पत्रकारों के साथ खास करके ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप खुद सोचिए, कौन पत्रकार सच्चाई या हकीकत दिखाने के लिए आएगा आगे? पत्रकारों का सीधा सीधा उत्पीड़न है, शोषण किया जा रहा है, और पत्रकारों के साथ ऐसा होगा तो पत्रकार चुप नहीं बैठेंगे। हम यहाँ पे आए हुए थे उसी मामले की जानकारी के लिए। बाकी आगे की अपडेट्स क्या होती है हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।